क्या किसी सरकार की आलोचना करना अब अपराध बन चुका है? जानिए कैसे सत्ता की धौंस और पुलिसिया कार्रवाई लोकतंत्र की नींव को हिला रही है। नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अलाउइंग डिसेंट, यानी कि जो असहमति है उसको आपको अलाउ करना पड़ेगा। तमिलनाडु में नई टीवी के सरकार के आते ही आलोचकों, सोशल मीडिया यूजर्स, पत्रकारों और राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई और गिरफ्तारियों की बाढ़ सी आ गई है। आज के इस सेशन में हम इस एडिटोरियल के हर पहलू को बारीकी से समझेंगे। पहला है सत्ता और प्रतिष्ठा बचाने के लिए आपराधिक कानून का दुरुपयोग। दूसरा है विरोधियों और आम नागरिकों पर हुए पुलिस एक्शन के मामले। तीसरा है लोकतंत्र में फ्रीडम ऑफ स्पीच और असहमति का क्या महत्व है। और चौथा है एग्जाम रेलिवेंस, यानी कि यूपीएससी, एसएससी और बैंकिंग परीक्षाओं के लिए कॉम्प्रिहेंशन, डिटेल्ड हिंदी ट्रांसलेशन, लाइन बाय लाइन ग्रामर और वोकेबलरी का पूरी तरह से विश्लेषण। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का यह महत्वपूर्ण एनालिसिस। लेकिन एनालिसिस करने से पहले हम लोग वर्ड्स को जरूर देखेंगे। डिसेंट का मतलब होता है सरकार या अधिकारियों के विचारों से असहमति या विरोध, तो उसको डिसेंट कहते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। यानी कि इसको आप डिसएग्रीमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है, अपोजिशन भी कह सकते हैं, या फिर आप प्रोटेस्ट भी कह सकते हैं। इसका एंटो हो जाएगा एग्रीमेंट, एसेंट या कॉन्करेंस। कंडेमनेबल, एक कमेंडेबल होता है जो प्रशंसनीय होता है, एक कंडेमनेबल होता है जो कि आलोचना, मतलब कि जिसकी आलोचना की जा सके, निंदा की जा सके, जिसको निंदनीय भी कह सकते हैं। सेंसरेबल, ठीक है, रिप्रेहेंसिबल, ब्लेम वर्दी। एंड हो जाएगा प्रेज वर्दी, कमेंडेबल या एडमायरेबल। डिस्पोजिशन का जो मतलब होता है वो होता है आपका टेम्परामेंट, आपका कैरेक्टर, और कभी कभी अरेंजमेंट भी होता है, ठीक है ना। यानी किसी व्यवस्था, समाज या व्यक्ति का मूल स्वभाव या मिजाज या बनावट या कभी कभी व्यवस्था, इसका एक टेम्परामेंट तो होता ही है। दूसरा होता है आपका डिस्पोजिशन का अरेंजमेंट, ठीक है। और इसका जो एंटो हो जाएगा आपका डिसइंक्लाइनेशन, एपैथी, एंटीपैथी या फिर इनस्टेबिलिटी, ठीक है। स्पॉटलाइट का जो मतलब होता है जनता या मीडिया का मुख्य ध्यान जो आकर्षित करने वाली जो स्थिति होती है उसको स्पॉटलाइट कहते हैं भैया। और इसको कहते हैं प्रोमिनेंस, अटेंशन या लाइमलाइट। एंड तो हो जाएगा ऑब्सक्यूरिटी, एनोनिमिटी या फिर इनविजिबिलिटी। डेरोगेटरी का जो मतलब होता है अनादर या अपमानजनक या किसी की प्रतिष्ठा घटाने वाला चीज़ जो होता है वो डेरोगेटरी होता है। डिसरिस्पेक्टफुल, डिफेमेटरी या डेप्रिसिएटरी। एंड तो हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री, फ्लैटरिंग या फिर लॉडेटरी, ठीक है। ऑथोरिटेरियनिज्म का जो मतलब होता है वो होता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को दबाकर सख्त नियम या पुलिस या ताकत थोपने की तानाशाही प्रवृत्ति, यानी कि ऑटोक्रेसी, टोटलिटरिज्म या फिर डिस्पोटिज्म, ठीक है। एंड तो हो जाएगा डेमोक्रेसी, लिबरलिज्म या फिर प्लूरलिज्म। एलाक्रिटी मतलब तत्परता, ठीक है, या फुर्ती। ईगरनेस, प्रॉम्प्टनेस, रेडीनेस। एंड हो जाएगा स्लगिशनेस, एपैथी या फिर रिलक्टेंस। कॉन्टेस्टेशन का मतलब होता है आपका विवाद या बहस या राजनीतिक मुकाबला, डिबेट, डिस्प्यूट या फिर आर्ग्यूमेंट। एंड हो जाएगा एग्रीमेंट, एकॉर्ड या कॉन्सेंसस। सुप्रीमेसी मतलब सबसे उच्च या सर्वोच्च होने की स्थिति, ठीक है। इसको आप डोमिनेंस भी कह सकते हैं, और भी है प्री एमिनेंस या फिर सॉवरेंटी। इसका एंटो हो जाएगा आपका इंफीरियोरिटी या फिर सबऑर्डिनेशन या सबसर्वियंस। चलिए ऑप्शन, ऑप्शन का मतलब होता है एक तरीके से अश्लील या गंदा। इनडिसेंट कह सकते हैं, वल्गर कह सकते हैं, ल्यूड कह सकते हैं, ठीक है। एंटो हो जाएगा डिसेंट, मॉडेस्ट या चेस्ट, ठीक है। इडियम एंड फ्रेजेस में देखते हैं एट द हार्ट ऑफ। एट द हार्ट ऑफ का जो मतलब होता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट और एसेंशियल पार्ट ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज़ का सबसे महत्वपूर्ण या केंद्रीय हिस्सा, ठीक है, वो होना। तो टॉलरेंस इज एट द हार्ट ऑफ हेल्दी डेमोक्रेसी। हेल्दी डेमोक्रेसी के जो मूल में जो है वो क्या है, टॉलरेंस होता है, यानी कि सहनशीलता होता है।
रन ऑफ द रेल्स यानी कि पटड़ी से उतर जाना, रन ऑफ द रेल्स, ठीक है, या नियंत्रण से बाहर हो जाना, ठीक है। तो कांस्टेंट पॉलिटिकल फाइट्स जो है कैन कॉज द एडमिनिस्ट्रेशन टू रन ऑफ द रेल्स यानी कि लगातार जो राजनीतिक झगड़ों के कारण जो है वो प्रशासन जो है पटड़ी से उतर सकता है। गेन द स्पॉटलाइट मतलब किसी चीज का ध्यान आकर्षित करना। द लीडर्स कॉन्ट्रोवर्शियल स्पीच जो है इसने ध्यान आकर्षित कर लिया यस्टरडेज के न्यूज़ में। ओवर द कोर्स ऑफ मतलब किसी समय सीमा के दौरान या इस अवधि के दौरान यानी सेवरल पीपल वर अरेस्टेड ओवर द कोर्स ऑफ लास्ट 2 मंथ्स पिछले 2 महीनों के अवधि में जो है वो कई सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया। ऑन अकाउंट ऑफ मतलब किसी के कारण, ठीक है, मतलब बिकॉज ऑफ यानी कि एक्शन वॉज टेकन अगेंस्ट हिम, किसके क्यों, क्योंकि उसके डेरोगेटरी पोस्ट के वजह से, ठीक है ना, मतलब अपमानजनक पोस्ट के कारण उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। स्व मोटो मतलब स्वतः संज्ञान लेना यानी कि बिना किसी की शिकायत के पुलिस या अदालत द्वारा खुद कार्रवाई जब करते हैं उसको स्व मोटो कहते हैं। तो द कोर्ट टुक स्व मोटो कॉग्निजेंस ऑफ द इलीगल अरेस्ट, इलीगल अरेस्ट का जो है ना वो संज्ञान लिया यानी कि बिना शिकायत के उस पर कार्रवाई करती है की। एट विल मतलब मन मर्जी से, पावर शुड नॉट बी यूज्ड एट विल, इसको मन मर्जी या मनमाना तरीके से यूज़ नहीं किया जाना चाहिए ताकि पब्लिक ओपिनियन को दबाया जाने के लिए, ठीक है। चलिए चलते हैं एडिटोरियल की ओर। अलाउइंग डिसेंट, अलाउइंग डिसेंट जो है यहाँ पर समझिए, यहाँ पर यह कह रहा है कि डिसेंट तो समझ ही गए, असहमति, लोगों की जो असहमति है जो विरोध है उसको अलाउ करना मतलब सरकार को एकोमोडेट करना चाहिए, अलाउ करना चाहिए, यानी सरकार को यह समझना होगा कि लोकतंत्र में जो असहमति या विरोध का अधिकार कितना आवश्यक है, ठीक है। तमिलनाडु में जो ये जो संदर्भ है ये तमिलनाडु का है। तो तमिलनाडु में जो हाल ही में सत्ता में आई जो टीवीके सरकार है उसके द्वारा आलोचकों और राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ की जा रही सख्त पुलिस कार्रवाई पर यह सवाल उठा रहा है ये एडिटोरियल। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूजिंग क्रिमिनल लॉ यानी कि यहाँ पर जो है आपको किससे यूज़ कर रहा है, मतलब कि सॉरी मतलब ये जिरंड से स्टार्ट कर रहा है। ये जो है आपका जिरंड जो है ये आपका सब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो इस हमेशा जो है जब भी आप मतलब आईएनजी से शुरू होगा यानी कि जिरंड से, तो उसका जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा, ठीक है ना। तो क्रिमिनल लॉ का इस्तेमाल करना, क्यों करना, टू प्रोटेक्ट रेपुटेशन ऑफ रूलर्स, जो सत्ता में आसीन है उसके रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए क्रिमिनल लॉ का यूज़ करना जो है वो क्या है, इज़, यहाँ पर देखिए है ना सिंगुलर, इज़ कंडेमनेबल, ये निंदनीय है, ये बिल्कुल ही निंदा के योग्य है। चलें आगे। एट द हार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक, ये बड़ा अच्छा मतलब कि लाइन है, देखिएगा, एट द हार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक डिस्पोजिशन, ये जो डेमोक्रेटिक तो समझते ही हैं मतलब कि जो लोकतांत्रिक, और डिस्पोजिशन जो है यहाँ पर अरेंजमेंट है, ठीक है ना, या आप इसको आप टेम्परामेंट तो बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ डिस्पोजिशन का जो यहाँ मतलब है अरेंजमेंट, ठीक है। डेमोक्रेटिक डिस्पोजिशन के हार्ट में वो कौन है, इज जो है इसका वर्ब है, इज टॉलरेंस ऑफ डिसेंट एंड अपहोल्डिंग ऑफ द रूल ऑफ लॉ। अब आप पूछिएगा कि इसमें सब्जेक्ट कौन है, तो याद रखिएगा ये सब्जेक्ट नहीं है, ये एट द हार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक डिस्पोजिशन ये सब्जेक्ट नहीं है। आपका सब्जेक्ट जो है ये है टॉलरेंस ऑफ डिसेंट एंड अपहोल्डिंग ऑफ द रूल ऑफ लॉ, ठीक है। ये दोनों एक साथ है, एंड से जुड़ा हुआ है, फिर भी जो है यहाँ पर आपका क्या है, वो जो है आपका क्या कहेंगे, एक जो उसका जो मेन सब्जेक्ट है जो टॉलरेंस ऑफ डिसेंट और अपहोल्डिंग ऑफ द रूल ऑफ लॉ। तो कहने का ये मतलब है कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के जो मूल में या हार्ट में वो कौन है, वो है सहनशीलता, यानी कि आप मतलब कि आपके खिलाफ जो उठने वाली जो आवाज़ है, जो विरोध है, उसको सहने की शक्ति, और अपहोल्डिंग ऑफ द रूल ऑफ लॉ, और दूसरा जो है कानून के शासन का सम्मान करना, उसको बनाना, ठीक है ना, कानून के शासन का पालन, अपहोल्डिंग ऑफ द रूल ऑफ लॉ, ठीक है। ये डेमोक्रेटिक डिस्पोजिशन के मूल में है, इसके हार्ट में है,
केंद्र में है। थ्रेट्स टू दीज, तो ये दोनों में जो अगर हमले होंगे, थ्रेट्स टू दीज कैन अंडू द नीट ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है ना। अगर इन दोनों चीज़ों पर हमला होता है तो लोकतंत्र का जो पूरा सामाजिक और राजनीतिक जो ताना बाना है ना, नीट जो है, नीट मतलब बुनना, तो डेमोक्रेसी को जो ताना बाना है आपका, यानी कि सामाजिक और राजनीतिक ताना बाना, वो बिखर सकता है, वो अंडू कर सकता है। समझ के बात को। इन द फर्स्ट कपल ऑफ मंथ्स, मतलब कि कपल ऑफ मंथ्स में ही, मतलब कि जब से सरकार बनी है ना, उसके शुरुआती 2 ही महीनों में, ठीक है, TVK's रूल यानी कि तमिलगा बैत्री कजगम के जो शासन है तमिलनाडु में, उसके 2 ही महीनों में, कपल ऑफ मंथ्स में, फर्स्ट कपल ऑफ मंथ्स में, ठीक है, कपल मतलब जोड़ा होता है ना, तो दो महीनों में ही एटलीस्ट कम से कम 10 लोगों को जो है वो पुलिस एक्शन का सामना या झेलना पड़ा है। क्यों झेलना पड़ा है? ऑन अकाउंट ऑफ स्पीकिंग अगेंस्ट द चीफ मिनिस्टर, क्योंकि उन लोगों ने, यहाँ पर ऑन अकाउंट में क्योंकि या इसके कारण, क्योंकि उन लोगों ने स्पीकिंग अगेंस्ट यानी कि उन्होंने जो है टिप्पणी की थी या मतलब कि चीफ मिनिस्टर के खिलाफ, और या फिर उनके कैबिनेट जो कॉलीग्स हैं उनके खिलाफ जो है उन लोगों ने टिप्पणी की थी, बयान दिया था, ठीक है। तो इसी वजह से जो है उनको जो है कम से कम 10 लोगों को ये पुलिस एक्शन से गुजरना या उनको पुलिस कार्रवाई झेलनी पड़ी है, ठीक है। वाइल द केस ऑफ फॉर्मर मिनिस्टर, यहाँ बोल रहा है हालांकि जो ये केस है ना, मामला जो है फॉर्मर मिनिस्टर मतलब कि पूर्व मंत्री अनीथा राधाकृष्णन अरेस्ट, ये जो अनीथा राधाकृष्णन के जो गिरफ्तारी है, जो कि फॉर्मर मिनिस्टर हैं, उसके मामले में वो जो है फॉर क्रिटिसाइजिंग चीफ मिनिस्टर सी जोसेफ विजय को गैंड द स्पॉटलाइट। हालांकि ये जो केस है ना, इसने क्या किया, ये केस के लिए गैंड आ गया, ठीक है ना। ये केस ऑफ फॉर्मर मिनिस्टर अनीता राधाकृष्णन अरेस्ट फॉर क्रिटिसाइजिंग चीफ मिनिस्टर सी जोसेफ विजय गैंड द स्पॉटलाइट, इसने जो है सुर्खियाँ बटोर ली, या फिर ये जो है मतलब कि लाइमलाइट में आ गई, यानी कि, ठीक है ना। लेकिन यह सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। देयर वर सेवरल अदर्स, कई सारे ऐसे भी हैं जिनको गिरफ्तार किया गया था या फिर उन लोगों को जो है पुलिस एक्शन का झेलना पड़ा ओवर द कोर्स ऑफ दिस पीरियड, इस अवधि के दौरान, ये 2 महीनों की जो अवधि है उसके दौरान। दिस इंक्लूड्स, इसमें जो शामिल हैं, ठीक है ना, ये जो पुलिस की जो कार्रवाई हुई है ना, उसमें जो शामिल है वो कौन है? जेम्स राजा ऑफ तिरुनेलवेली, वी विष्णु प्रभु एंड टी मनोज कुमार, रेसिडेंट्स ऑफ कोयम्बटूर, फॉर ए फेसबुक पोस्ट, एक फेसबुक पोस्ट के लिए, जिसमें जो है उसने चीफ मिनिस्टर का क्रिटिसाइज किया था। एंड थंगमनी ऑफ करूर, ठीक है ना, यानी कि ये जो पुलिस कार्रवाई के जो शिकार होने वालों में ना, तिरुनेलवेली के जेम्स राजा, कोयम्बटूर के रहने वाले वी विष्णु प्रभु और टी मनोज कुमार, जिन्होंने मुख्यमंत्री की आलोचना करते हुए फेसबुक पर एक पोस्ट डाली थी, और करूर के थंगमनी शामिल हैं। इन द केस ऑफ द्रविड़ मुनेत्र करगम, ठीक है, जेएनजी विंग लीडर, ठीक है ना, ये इस मामले में द्रविड़ मुनेत्र करगम यानी डीएमके के जो जेएनजी विंग लीडर जो हैं, ए अनबनंथम, ठीक है ना, उसके मामले में पुलिस ने क्या किया, उसके रेसिडेंस, उसके निवास स्थान की तलाशी ली, ये दावा करते हुए कि उन्होंने जो है डेरोगेटरी पोस्ट, यानी कि डेरोगेटरी का मतलब कि क्या कहेंगे आप, आपत्तिजनक जो है पोस्ट किया था, किसके बारे में? मिस्टर विजय के बारे में और उनके फैमिली के बारे में, ठीक है ना। तो पुलिस का ये दावा था, और इस दावा को लेकर जो है उन्होंने उसके रेसिडेंस को मतलब कि उसकी तलाशी ली थी, ठीक है। यूट्यूबर,
जो यूट्यूबर हैं क्या नाम है इनका, मरिदास, उनको गिरफ्तार किया गया था बाय द चेन्नई साइबर क्राइम पुलिस के द्वारा फॉर हिज रिमार्क्स, उनकी टिप्पणी के लिए अगेंस्ट द चीफ मिनिस्टर, जो कि चीफ मिनिस्टर के खिलाफ जो उनकी टिप्पणी आई थी उसके लिए उसको अरेस्ट किया गया था। और इंडस्ट्री मिनिस्टर एस खिरतना, ठीक है, यानी कि जो क्या कहेंगे आप, मारिदास को जो ना चेन्नई की साइबर क्राइम पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उन पर आरोप था कि उन्होंने यूट्यूब पर जो है मुख्यमंत्री और उद्योग मंत्री एस कीर्तना, नाम है इसका एस कीर्तना, ठीक है ना, के खिलाफ आलोचनात्मक बयान दिए थे। डीएमके की जो एमएलए हैं, ठीक है ना, नरेंद्र मुनिरकगम के जो एमएलए हैं मार्कंडेयान, उनको जो है गिरफ्तार किया गया था तूथुकुडी में ओवर एन एलेज्ड, किस चीज़ को लेकर, एक एलेज्ड थ्रेट को लेकर, एक कथित थ्रेट को लेकर जो उन्होंने थ्रेट किया था, ठीक है ना, अगेंस्ट द चीफ मिनिस्टर, यानी कि जो डीएमके के जो विधायक है मार्कंडायन को थूथुकुडी यानी कि तूतीकोरिन से गिरफ्तार किया गया था। उन पर यह आरोप लगाया गया था उन्होंने मुख्यमंत्री के खिलाफ किसी तरह की धमकी दी थी, ठीक है। अदर्स अरेस्टेड, जो कुछ अन्य जो हैं वो उनको जो गिरफ्तार किया गया तो उनमें शामिल है विनोद सूर्य कुमार, हु कमेंटेड ऑन HR and CE मिनिस्टर एस रमेश, and RJ Saran Jairam, who was arrested by the police for content posted on Instagram targeting a women who supported the TVK, ठीक है ना। यानी कि इसके अलावा जो है विनोद सूर्य कुमार नाम के व्यक्ति को मंत्री एस रमेश, ये जो एक मंत्री हैं HRC जो मिनिस्टर हैं एस रमेश पर टिप्पणी करने के लिए, और RJ शरण जो है, ठीक है ना, RJ शरण जो है एस, ठीक है, मतलब कि एक तो आपके RJ शरण क्या कहेंगे, मतलब यहाँ देखिए, बोले देखिए विनोद कुमार को जो है अरेस्ट किया गया था, किस लिए, जो शामिल है अरेस्टेड में वो है विनोद कुमार, जिसने कमेंट किया था किस पर, एक मिनिस्टर हैं एस रमेश और RJ शरण जयराम, नहीं एस रमेश यहाँ तक ख़त्म हो जाता है और दूसरा लाइन यहाँ से शुरू होता है, आर शरण जयराम जो है जिनको अरेस्ट किया गया था पुलिस के द्वारा फॉर कंटेंट, यानी कि RJ शरण जयरामन को जो है उसको अरेस्ट किया गया था इंस्टाग्राम पर एक टीवी के समर्थक महिला पर निशाना साधने वाली पोस्ट डालने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। हु वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस फॉर कंटेंट, उस पोस्ट के लिए मतलब जो उन्होंने इंस्टाग्राम में पोस्ट किया था जिसमें जो है एक वीमेन को टारगेट किया था जिन्होंने TVK को सपोर्ट किया था, ठीक है। अ केस वाज ऑल्सो फाइल्ड अगेंस्ट इंद्रानी सुदलई मुथु फॉर रिमार्क्स मेड अगेंस्ट एस रमेश, ठीक है ना। एक मामला जो है ना, इसी तरह जो है एक मामला वो दर्ज किया गया था इंद्रानी सुदलई मुथु के खिलाफ उस टिप्पणी के लिए जो उन्होंने किया था एस रमेश के खिलाफ, ठीक है ना। यानी कि इंद्रानी जो सुदलाई मुथु नाम की जो महिला के खिलाफ मंत्री एस रमेश पर की गई टिप्पणियों के कारण मामला दर्ज किया गया था, ठीक है। बहुत लोग इसमें ये हुए हैं। पॉलिटिकल एक्टर्स ऑफ ऑल ह्यूज, कहा जा रहा है कि जितने भी राजनीतिक जो क्या कहेंगे आप इसको नेता हैं सभी पार्टी के, ऑल ह्यूज मतलब एक ही पार्टी के नहीं, बल्कि ये समस्या जो है ना केवल एक ही पार्टी की नहीं है बल्कि हर विचारधारा हर पार्टी के नेता की है, ठीक है ना। इसने जो है क्या किया है, नॉर्मलाइज्ड कर दिया है यूजिंग द पुलिस एंड क्रिमिनल लॉ को एक शील्ड के रूप में, ताकि अपने रेपुटेशन को बचा के रख सके, रक्षा कर सके। यानी कि सभी राजनीतिक जो नेताएं हैं या जो कलाकार तो नहीं कहेंगे या ना, सभी राजनीतिक जो नेता हैं उन्होंने क्या किया है, सत्ता में आने पर जो है अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए पुलिस और आपराधिक कानून को एक ढाल के रूप में इस्तेमाल करने को सामान्य बना दिया है, ठीक है ना। इसने नॉर्मलाइज्ड कर दिया है पुलिस और क्रिमिनल लॉ को इस्तेमाल करने का, किसके रूप में, एक शील्ड के रूप में, एक मतलब कि ढाल के रूप में, ताकि वो अपने रेपुटेशन को प्रोटेक्ट कर सके जब कभी भी वे सत्ता पर आते हैं। दिस क्रिएट्स अ स्ट्रक्चरल रिस्क, और यह जो है एक
स्ट्रक्चरल रिस्क बन जाता है डेमोक्रेसी के लिए। यानी कि यह जो है नेताओं की जो यह आदत है लोकतंत्र की बुनियादी नींव और उसकी पूरी बनावट के लिए एक बहुत बड़ा खतरा पैदा करती है। दिस क्रिएट्स अ स्ट्रक्चरल रिस्क, ये तो हो गया। द एक्शन ऑफ द पुलिस, ये जो एक्शन है ना, ये जो कार्रवाई जो है पुलिस का, ये इंडिकेट करता है, एक्शन के लिए ही जो है यहाँ पर वर्ब है इंडिकेट, इंडिकेट करता है, दर्शाता है अ वाइडर पैटर्न ऑफ स्पीच रिलेटेड अरेस्ट। स्पीच से यानी कि भाषण से संबंधित जो अरेस्ट का जो एक वाइडर पैटर्न है उसको दर्शाता है। और क्या दर्शाता है? एन ऑथोरिटेरियनिज्म अंडर द टीवीके गवर्नमेंट, यानी कि टीवीके गवर्नमेंट सरकार के तहत जो ऑथोरिटेरियनिज्म है, ठीक है ना, उसको दर्शाता है। ठीक है, वेयर डिफेमेशन, द IT एक्ट, द साइबर क्राइम प्रोविजंस आर इन्वॉक्ड एट विल फॉर एनी क्रिटिसिज्म अगेंस्ट इंडिविजुअल्स इन द गवर्नमेंट और रूलिंग पार्टी। समझ गए? यानी कि पुलिस का जो यह रवैया है, पुलिस का जो ये एक्शन है, वो यह दर्शाता है, ठीक है, कि एक वाइडर पैटर्न, मतलब कि क्या कहेंगे, ये जो टीवीके के सरकार के तहत जो भाषण से जुड़ी जो गिरफ्तारियां हैं, जो तानाशाही के एक व्यापक पैटर्न को दर्शाता है। ठीक है, तो टीवीके ये दर्शाता है किस चीज़ को? एक व्यापक पैटर्न, एक व्यापक जो एक पैटर्न है उसको दर्शाता है। ये पैटर्न किस चीज़ का है? स्पीच रिलेटेड अरेस्ट का, यानी कि आप कहिए कि भाषण से जुड़ी हुई जो गिरफ्तारियां हैं उसको दर्शाता है। एन ऑथोरिटेरियनिज्म अंडर द टीवीके गवर्नमेंट, और क्या है, जो टीवीके के सरकार के तहत जो तानाशाही है, ठीक है ना, उसके एक व्यापक पैटर्न को, ऑथोरिटेरियनिज्म तानाशाही, उसके एक व्यापक पैटर्न को ये दर्शाता है। वेयर, जहाँ डिफेमेशन जो है, ठीक है, डिफेमेशन समझते हैं ना, डिफेमेशन जो है मानहानि कहिए वेयर डिफेमेशन, द IT एक्ट एंड साइबर क्राइम प्रोविजन, जहाँ पर मानहानि का जो प्रोविज़न है, IT एक्ट का जो प्रोविज़न है, साइबर क्राइम का जो प्रोविजंस है, उसका इस्तेमाल किया जाता है मनमाने ढंग से एट विल फॉर एनी क्रिटिसिज्म, किसी भी आलोचना के लिए, अगेंस्ट इंडिविजुअल्स इन द गवर्नमेंट, चाहे मतलब कि ये जो है सरकार में जो कोई व्यक्ति विशेष हो या फिर कोई रूलिंग मतलब या फिर सीधे सीधे रूलिंग पार्टी का हो। ठीक है, तो इसके खिलाफ ये मतलब एक वाइडर पैटर्न ये दर्शाता है। ठीक है, कंप्लेंट्स बीइंग फाइल्ड बाय द टीवीके cadre, ये जो कंप्लेंट जो शिकायतें हैं वो मतलब कि दर्ज की जा रही है टीवीके cadre के द्वारा। एंड द सुओ मोटो एक्शन जो है पुलिस का, टारगेटिंग डिसेंटर्स, जो डिसेंटर्स को टारगेट करते हैं, लक्ष्य बनाते हैं, कुड रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द रेल्स, ये जो है प्रशासन को बिल्कुल पटरी से उतार सकता है। ठीक है, यानी कि जिस तरह टीवीके के कार्यकर्ता जो हैं शिकायतें दर्ज करा रहे हैं और पुलिस खुद आगे बढ़कर सो मोटो एक्शन ले रही है, यानी कि बिना शिकायत के भी विरोधियों को निशाना बना रही है। ठीक है ना, इससे क्या होगा? इससे जो है सरकार का जो कामकाज जो है अपनी सही पटरी से उतर जाएगा और कानून का मजाक बन जाएगा। तो एलाक्रिटी मतलब समझते हैं? एलाक्रिटी का मतलब होता है तत्परता, जल्दबाजी, फुर्ती तरीके से जो है। द एलाक्रिटी विथ विच द गवर्नमेंट इज़ रेडी, जिस तत्परता से गवर्नमेंट तैयार है, रेडी है टू ट्रीट एलिगेशन, ठीक है, अगेंस्ट मिनिस्टर्स एज क्रिमिनल मिस इन्फॉर्मेशन और डिफेमेशन rather than let them take the natural course of civil suits or political contestation is disheartening। कह रहा है कि मंत्रियों पर जो लगने वाले आरोपों को सरकार जो मतलब कि जिस फुर्ती से जो सरकार जो है वो तैयार है मंत्रियों के खिलाफ जो एलिगेशन लगते हैं उसको किस रूप में लेने के लिए? एक क्रिमिनल मिस इन्फॉर्मेशन के रूप में, यानी कि आपराधिक झूठी खबर के रूप में, या फिर मानहानि मानकर, ठीक है, उसको ट्रीट करती है, इसके बजाय कि उसे जो है नेचुरल कोर्स ऑफ सिविल सूट्स, ठीक है, इसके बजाय क्या करना चाहिए उसको? मतलब कि एक तरीके से नागरिक मुकदमों यानी कि सिविल सूट्स
या फिर राजनीतिक बहस के स्वाभाविक मार्ग पर जाने देने के बजाय आप जो है डिफेमेशन और मिस इन्फॉर्मेशन, क्रिमिनल मिस इन्फॉर्मेशन के रूप में इसे ट्रीट कर रहे हैं, तो ये बड़ा गलत होगा। ठीक है, और इस मतलब कि क्या कहेंगे आप इसको, कि सरकार को जो चाहिए कि वो ऐसे मामलों में जो है दीवानी मुकदमों या फिर सार्वजनिक बहसों का रास्ता अपनाएं, न कि सीधे आपराधिक केस ही दर्ज कर दें। तो ये कहने की कोशिश की जा रही है। इज़ डिसहार्टनिंग मतलब बड़ा निराशाजनक है। ये जो alacrity with which the government is ready to treat allegation against minister as criminal misinformation or defamation rather than let them take the natural course of civil suits or political contestation is disheartening। ठीक है, a new government has the opportunity to write the rules of engagement। एक जो नई सरकार जब आती है ना, उसके पास अवसर होता है। ये अवसर देखिए, यहाँ अपॉर्चुनिटी नाउन है और नाउन को क्वालिफाई करने वाला जो ना, वो यहाँ पर आपका इन्फिनिटिव है जो कि एडजेक्टिव काम कर रहा है। ये अवसर किस चीज़ का है? टू रीराइट द रूल्स ऑफ एंगेजमेंट विद द पब्लिक, यानी कि पब्लिक से जुड़ने का जो नियम है उसको रीराइट करें। फिर जो है अपॉर्चुनिटी किस चीज़ का है? टू बी टॉलरेंट ऑफ डिसेंट, कि वो जो है किसी भी असहमति के प्रति जो है आप सहनशील बने। एंड नॉट टू मिसडायरेक्ट द पावर, और जो है जो सत्ता है या शक्ति जो है उसको मिसडायरेक्ट नहीं करें, जो आपको दिया गया इट इज़ वेस्टेड विथ जस्ट टू कर्व अपोजिशन, केवल इसलिए कि आप जो है असहमति को या अपोजिशन को जो है दबाना चाह रहे हो। ठीक है, एवरी गवर्नमेंट, ठीक है, एवरी गवर्नमेंट, प्रत्येक सरकार जो है, जो इच्छुक होते हैं डेवलपमेंट के लिए, कुड बी इनरिच्ड बाय क्रिटिसिज्म, वो और समृद्ध हो सकते हैं क्रिटिसिज्म से और डिसेंट से। ठीक है, आर्टिकुलेटेड ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म, जो सार्वजनिक मंच पर इसको व्यक्त किया गया हो। यानी कि कोई भी सरकार या देश राज्य का विकास करने के लिए जो गंभीर होती है या इच्छुक होती है, वो सार्वजनिक मंचों पर जो होने वाली अपनी आलोचना और जनता के असंतोष से बहुत कुछ सीख सकती है। ठीक है ना, बहुत कुछ वो मतलब कि क्या कहेंगे, वो समृद्ध हो सकती है। सीख के ही ना समृद्ध होते हैं। ठीक है, इफ़ इट इज़ विलिंग, यदि या बशर्ते जो है वो इसके लिए तैयार हो। इट मस्ट रिमेंबर, उसको ये जो है याद रखना ही चाहिए दैट द रेस्ट्रिक्शन ऑफ हार्मफुल, ऑब्सीन एंड इनडिसेंट कंटेंट मस्ट बी बैलेंस्ड विद द ओवरवेलमिंग सुप्रीमेसी ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। यानी कि सरकार को जो है ना, ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि समाज में जो नुकसानदेह जो है, ठीक है ना, यानी कि हार्मफुल, ठीक है, नुकसानदेह, ऑब्सीन यानी कि अश्लील, ठीक है, और इनडिसेंट मतलब कि आपत्तिजनक जो सामग्री है, कंटेंट है, मस्ट बी बैलेंस्ड विथ, ठीक है ना, उसका जो संतुलन जो बैठाना चाहिए या उसको जो है रोकने की पहल जो करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन इसके लिए जो है ना, या इसके आड़ में जो है नागरिकों की अभिव्यक्ति की आज़ादी के मौलिक अधिकार का हनन नहीं किया जाना चाहिए, और इसमें जो है एक संतुलन स्थापित करनी चाहिए ताकि ये भी हो जाए और आपका जो फ्रीडम ऑफ स्पीच भी जो है उसको भी क्षति ना पहुँचे। ठीक है, तो आज के एडिटोरियल का सबसे बड़ा संदेश यही है कि एक परिपक्व और लोकतंत्र में आलोचना सरकार को कमज़ोर नहीं बल्कि और मजबूत बनाती है। अगर आपको आज का ये एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही रोजाना द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। आज का सवाल, क्या नेताओं की आलोचना पर आपराधिक मामले दर्ज होने चाहिए या केवल सिविल मुकदमे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।